जीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 के बारे में। ये जो है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा 1986 में लाया गया था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी रहा है एजुकेशन फील्ड के लिए। यहाँ उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसे टोटल 12 पार्ट और 157 पैराग्राफ में बांटा गया था। रीज़न और नीड क्या थी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की? तो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन, कहीं ना कहीं सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका नीड था। टू ब्रिंग साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, प्राइमरी एजुकेशन इसका एक मोटिव रहा है। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। It reduces the inequality between the rural and the urban people and it stop the increase in population। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो इसके रीज़न और नीड्स में लिखे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आप इसमें से 8 से 10 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं NPE 1986 के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। पहला फीचर है सोशल इन्वॉल्वमेंट का। In order to bring a positive and effective change in teaching process, this policy lays stress on involvement of parent, community, independent organizations, teachers and social groups। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी था। सेकेंड पॉइंट है नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन। इसमें क्या बात की गई? 10+2+3 सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया और अच्छे तरीके से। कॉमन स्कूल करिकुलम की बात की गई, कम्प्रीहेंसिव करिकुलम की बात की गई, फिज़िकल और एजुकेशनल रिसोर्स की बात की गई। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इस पर अप्लाई किया गया। मैथ, साइंस, हेल्थ, आर्ट, EVS और सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। प्राइमरी एजुकेशन जो है 90% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया जो भी हैं उनको मिले, अवेलेबल हो सकें, इन सब बातों पे ध्यान दिया गया। ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो इसमें एजुकेशन फॉर वुमेन, SC, ST, माइनॉरिटी, एडल्ट, हैंडीकैप और बैकवर्ड सेक्शन एंड एरिया, इन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। ये हो गया एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। फोर्थ पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन इन एजुकेशन। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया और वर्क एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एजुकेशन के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन। Prepare student for identified occupation, program for vocational education, development of technical and management education। और इसी के तहत पॉलीटेक्निक, यूनिवर्सिटी या JCV को इंट्रोड्यूस किया गया, जूनियर काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, to make every individual cultured, development of manpower, unique investment for present and future, और to universalize elementary education। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट बात करता है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का। जैसे कल्चर एंड वैल्यू एजुकेशन हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइब्रेरी, लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया, स्पोर्ट्स एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। ये सब हो गए कंटेंट और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस में क्या हुआ? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल फैसिलिटी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड स्टाफ एजुकेशन एंड रूरल यूनिवर्सिटी एंड डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब। तो ये सब आ गए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में। एट्थ पॉइंट कहता है द टीचर एंड द टीचर एजुकेशन। इसमें क्या बात की गई? टीचर जो है उसको मिरर ऑफ द सोसाइटी के रूप में देखा जाने लगा। रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन, टीचर यूनियन, डाइट और NCTE को इंट्रोड्यूस किया गया। नाइन्थ पॉइंट है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी नेशनल इंटीग्रेशन, मेटेरियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, वोकेशनल, नेशनल कोहेशन, साइंटिफिक टेम्पर, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल इकोनॉमी, ये सारे पॉइंट पे काम किया गया।
10th पॉइंट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। कंप्यूटर लिटरेसी, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बारे में जानकारी को भी एजुकेशन में शामिल किया गया। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और AICTE को भी स्ट्रेंथन किया गया था। 11th पॉइंट कहता है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाने लगा। और 12th पॉइंट है रिसोर्स एंड रिव्यू। तो ये था पूरा आपका 12 पॉइंट टोटल है, उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 7th नंबर में देखेंगे आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मैंने बताना भूल गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये पूरा ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आप पॉइंट्स को मेंशन सिर्फ कर सकते हैं, उसके अंदर के सब पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये था आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NP 1986। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।